वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाई अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। छात्रों, आपके एग्जाम को देखते हुए मैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे चैप्टर लेकर आता हूं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित हो सके। ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम परीक्षा में दिमाग को खराब करते हैं विद्यार्थी के। ऐसे ही सेंटेंस क्लासों में समझ में नहीं आते हैं। उन्हीं बातों लेकर मैं आज इस क्लास में लेकर आया हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास। क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास? इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जिसमें पढ़ा था हमने नाउन क्लास, और आज मैंने इसमें लिखा हुआ है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या है देखिएगा। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे वीडियो प्लीज उन लोगों तक जरूर भेजा करें जो धन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जरूर शेयर किया करें। और आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर मोटिवेशन वाले वीडियो बनते हैं। यदि आप अपने लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को एक अच्छा दिशा देना चाहते हैं, तो जरूर हमारे मोटिवेशन वाले वीडियो जरूर देखा करें। आइए बढ़ते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है अपनी क्लास की ओर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी बोलते हैं मिश्रित वाक्य और एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या है? जिसमें विशेषता बतलाई जाए। क्या किया जाए? विशेषता बतलाई जाए। अब किसकी विशेषता? किसी व्यक्ति की, वस्तु की, निर्जीव वस्तुओं की, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की, किसी की विशेषता तो बतलाई जाए। वही है एडजेक्टिव क्लास, जिसमें किसी नाउन्स की विशेषता बतलाई जाए। वही क्या है? एडजेक्टिव क्लास। आया समझे भाई? एडजेक्टिव माने विशेषण, क्लास माने उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या है? जो विशेषता बतलाए। आइए मैं पढ़ाने पूरा प्रयास करता हूँ, समझाने पूरा प्रयास करता हूँ। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो एक पेन ले लें, रजिस्टर ले लें, उसमें जरूर नोट करें। और यदि पेन रजिस्टर इस समय आपके पास नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर मैं थोड़ा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। पहचान, पहचानोगे कैसे? दो अंग्रेजी के वाक्य जरूर आते हैं। अब उन वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे? देखिए बोले क्या लिखा हुआ है कि एक सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। दो अंग्रेजी वाक्य होंगे, आपको दिख भी रहा होगा हमारे इस बोर्ड में दो अंग्रेजी वाक्य होंगे। तो हमने क्या लिखा कि एक सेंटेंस कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरे सेंटेंस में उसी की अच्छाइयों या बुराइयों में प्रकाश डाला जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आई कि सर अच्छाइयों और बुराइयों में प्रकाश कैसे डाला जाता है। बिल्कुल बने रहिएगा, मैं जरूर समझाऊंगा। चलिए, जैसे मैंने कहा है कि द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। ध्यान से देखिएगा, मैंने इन दो लाइनों को समझाने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिया है कि द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माय ब्रदर। द बॉय, लड़का, इज स्टैंडिंग देयर, वहां खड़ा हुआ है। ही इज माय ब्रदर, वह मेरा क्या है? भाई है। तो दो अंग्रेजी के वाक्य तो हैं, लेकिन पहले वाक्य में नाउन आया हुआ है बॉय। दूसरे उपवाक्य में इसी नाउन के बारे में बताया गया कि ही इज माय ब्रदर। वह लड़का है कौन? लड़का क्या है, कौन है? तो कह रहा है ही इज माय ब्रदर। क्या है? वह मेरा भाई है। समझ आया? दूसरे सेंटेंस में उसी की अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डाला था, अर्थात बॉय के बारे में बताया गया। नाउन के बारे में दूसरे को बताया जाए। करना क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु, whom, which, whose, that, इनका प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग कहाँ करते हैं? होम का कहाँ करते हैं? विच का कहाँ करते हैं? हुज का कहाँ करते हैं? दैट कहाँ करते हैं? मैं सब कुछ बताऊंगा, केवल आप बने रहिएगा। देखिए, आज के बाद यदि आपका डाउट ना मैं दूर कर दूं एडजेक्टिव क्लास का,
तो कहे ना रिलेटिव एडवर्ब है, वाई, वेन, वेयर, हाउ, इनका भी प्रयोग करते हैं। चलिए सेंटेंस के माध्यम से देखिएगा। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। चलिए लिखा है कि लड़का वहां पर खड़ा हुआ है, ही इज माई ब्रदर। याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, जब किसी इंसान के बारे में बताया जाए, यानी पहले वक्त में कोई नाउन आया, कोई इंसान आया, कोई व्यक्ति आया हो, और दूसरे उपवाक में उसी इंसान, उसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, किसी आदमी के बारे में बताया जाए, किसी पुरुष के बारे में बताया जाए, और वह पुरुष नॉमिनेटिव केस हो, अर्थात वर्ब से पहले आया हो, क्रिया से पहले आया हो, कर्ता कारक के स्थान पर हो, सब्जेक्टिव केस हो, ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करते हैं हु का। मैंने लिखा हुआ किससे प्रयोग करते हैं? हु का। याद रखिएगा, दो अंग्रेजी वाक्य लिखे हैं, एक वाक्य में किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, कोई व्यक्ति का नाम हो, और दूसरे उपवाक्य में उसी व्यक्ति के अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डाला जाए, क्या प्रयोग करोगे? हु का। आइए कैसे करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उन शब्दों को ठीक बात करना चाहिए जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। अच्छा, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का वहां पर खड़ा हुआ है, ही इज माय ब्रदर, और मेरा क्या है? भाई है। तो वह मेरा भाई किसको आ गया है? द बॉय को। तो इसके ठीक बाद हमें किसका प्रयोग करना है? हु का। बनाते हैं द बॉय, क्या लगा देंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हु। क्या लगाओगे? हु। इसी की तो विशेषता बतलाई जा रही है, तो हमने यहाँ पर ठीक, हमने कहा ठीक बाद में यहाँ पर लगा दिया हमने हु। द बॉय हु, इसको सेम लिख देना है, इज स्टैंडिंग देयर। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में ही किसको आ गया है? बॉय को। ही आ गया बॉय को। अब इसको ही को क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। बचा क्या? इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। आया समझे? अब आप कहोगे सर अगर हमें कहीं भी दो अंग्रेजी वाक्य दिख जाएंगे और कॉम्प्लेक्स करने के लिए आएगा तो हम उसमें देखेंगे किसी व्यक्ति, किसी पुरुष के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है। अगर किसी पुरुष की अच्छाइयों और बुराइयों में प्रकाश डाला जा रहा हो तो हम बनाएंगे किससे? हु से। किससे बनाओगे? हु से। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। किससे बनाओगे? हु से। आगे आइएगा। ऐसा अ प्लेयर, ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी। मैंने एक खिलाड़ी को देखा, ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी, उसको एक ट्रॉफी पुरस्कार दी गई, ट्रॉफी प्रदान किया गया। चलिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी कोई व्यक्ति आया है, कोई इंसान आया है, तो प्लेयर का आ गया किसी व्यक्ति को, प्लेयर का आ गया किसी को, व्यक्ति को। अब ये व्यक्ति कहां पर आया? कर्ता कारक या कर्म कारक? तो भाई वर्ब के बाद में आया है, तो वर्ब के बाद में आया तो ये हो गया कर्म कारक। हाँ, तो नियम क्या कहता है? यदि किसी सेंटेंस में कर्म कारक में कोई व्यक्ति हो, कोई इंसान हो, और दूसरे उपवाक्य में उसी व्यक्ति की अच्छाइयों और बुराइयों में प्रकाश डाला जाए। फिर से ध्यान दो, पहले वाक्य में कोई व्यक्ति आया हो और भी कर्म कारक में, दूसरे उपवाक्य में उसी के अच्छाइयों और बुराइयों में प्रकाश डाला जाए, तो हम प्रयोग करेंगे किसका? हुम का। किसका प्रयोग करेंगे? हुम का। चलिए, तो आई सा आ प्लेयर हुम। होम का हिंदी अर्थ जिसे या जिसको, इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। वाज गिवन अ ट्रॉफी। मैंने एक खिलाड़ी को देखा जिसको या जिसे एक ट्रॉफी दी गई। ये क्या था? द बॉय, वह लड़का जो वहां खड़ा हुआ है मेरा भाई है। आगे, आई गेव हिम कैमरा, इट वॉज वेरी चीप। आई गेव हिम कैमरा, मैंने उसे कैमरा दिया, इट वॉज वेरी चीप, वो कैसा था? बहुत सस्ता था। मैंने उसे कैमरा दिया, वो कैसा था? बहुत सस्ता था। यदि नियम कहता है एक वाक्य में कोई निर्जीव वस्तु आई हो और दूसरे उपवाक्य में उसी निर्जीव वस्तु की अच्छाइयों और बुराइयों में प्रकाश डाला जाए, तो भाई कैमरा कैसा होता है? कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई पुरुष है, या निर्जीव वस्तु है? आप बताइएगा क्या है? निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग करना है विच का। किसका प्रयोग करोगे? विच का। दैट का भी यूज कर सकते हो। चलिए बनाते हैं। और सुनो, निर्जीव वस्तु चाहे कर्ता कारक में हो तो भी विच, और कर्म कारक में हो तो भी विच। बनाते हैं। तो आई गेव हिम कैमरा विच, उसके ठीक बात लगाते हैं, विच जो कि, इट का आ गया कैमरा को, क्या करेंगे? हम हटा देंगे। विच
was very cheap। आया समझ में? आया समझ में? आइए और देखते हैं। 4 सेंटेंस मैंने और लिए हुए हैं, इनको और देख लीजिएगा, पूरा हो जाएगा। रामू हैज अ सन, हिज नेम इज अमित। रामू का एक पुत्र है, उसका नाम अमित है। अच्छा, पहले वाक्य में नाउन आया है रामू, सन भी है। हिज नेम इज अमित, अमित किसको कहा गया? रामू को कहा गया कि सन को कहा गया? आप बताइएगा। रामू हैज अ सन, रामू का एक पुत्र है। हिज नेम इज अमित, उसका नाम अमित है। तो ये अमित किसके लिए आया है? रामू लिए कि सन के लिए? सन के लिए आया है। चलिए, जब संबंध बताया जाए तो आप प्रयोग करेंगे हुज का। संबंध ही बताया जा रहा है, और जो हिज आया हुआ है ये पजेसिव केस ही है। क्या है? पजेसिव केस। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे हुज का। क्या प्रयोग करेंगे? हुज का। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे रामू हैज अ सन whose name is अमित। रामू का एक पुत्र है जिसका नाम अमित है। I have a dog, it is very faithful। मेरे पास एक कुत्ता है, it is very faithful, यह बहुत वफादार है। अब इसमें तो डॉग आ गया है। डॉग क्या है? एनिमल है, पशु है। तो एनिमल की जब विशेषता बतलाई जाए, एनिमल के अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डाला जाए, तो किसका प्रयोग करना है? विच का। विच का प्रयोग बहुत फेमस है। कहाँ करना है? एक तो निर्जीव वस्तुओं में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में, इनमें विच का प्रयोग करना है। बनाते हैं। आई हैव अ डॉग। अब डॉग की ही विशेषता बताई जा रही है, तो हमने कहा जिन नाउन्स की विशेषता बताई है उनके ठीक बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देना है। तो भाई डॉग कोई एनिमल है, पशु है, तो कराएंगे हम विच। इसके ठीक बाद विच। इट का आ गया डॉग को, इसको हटा देंगे। इसको क्या करेंगे हम? हटा देंगे। इसको भी क्या करेंगे? हटा देंगे। विच इज वेरी फेथफुल। अगला है यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, शो मी द प्लेस। आपने मेरी पुस्तक को एक स्थान पर रख दिया है। शो मी द प्लेस, इंपरेटिव सेंटेंस, मुझे वह स्थान दिखाओ। लिखे हुए दो वाक्यों में से यदि स्थान के बारे में पूछे, स्थान के बारे में पूछे, रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करना है। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। स्थान पूछे तो वेयर लगाना है, स्थान पूछे तो क्या लगाना है? वेयर। तो मुझे वह स्थान दिखाओ जहां आपने मेरी पुस्तक रख दी है। पहले प्रिंसिपल क्लास, शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट माई बुक। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। यदि लिखे हुए दो सेंटेंसेस में से समय जानने का बोध हो तो व्हेन किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन, रिलेटिव एडवर्ब। अच्छा, मैं समय नहीं जानता हूं जब मेरे पिता दिल्ली से आएंगे। अच्छा, लिखते हैं प्रिंसिपल क्लास, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं जब। व्हेन, इसको लिखते पूरा, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। मैं नहीं जानता हूं जब मेरे पिताजी दिल्ली से वापस आएंगे। छात्रों, ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आज की मेरी क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।